नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली हम लेकर आए हैं इस वीडियो में 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, ये अमाउंट आया कहां से, इसको डिटेल में हम जानेंगे। तो आई होप कि अभी तक आपने जितने मेरे डिटेल में वीडियोस थे रिगार्डिंग दीज पैकेजेस, आपको पता है कि ये टोटल 5 डेज के अंदर अनाउंस किया गया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो यहाँ पर एमएसएमई से लेकर बहुत सारे वीडियोस आई थिंक मैंने बनाए हैं, करीब 7 से 8 वीडियोस डिटेल में हमने चर्चा की है कि सरकार आखिर करने क्या वाली है। अब आगे आने वाले समय में मैं आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा कि यहाँ पर इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पैकेज का मतलब क्या है। बेसिकली यहाँ पर इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम देखेंगे इस कैलकुलेशन के बारे में कि क्या एक्चुअल में सरकार 20 लाख करोड़ रुपए लोगों के हाथों में दे रही है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा इसमें 24,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। साथ में अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको याद होगा, मैंने पहला वीडियो बनाया था जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर अनाउंस किया था कि हमारे देश को 20 लाख करोड़ का पैकेज, स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि यहाँ पर कई लोग कमेंट में कर रहे थे कि सर कितने जीरो होते हैं। तो देख लो भाई, यहाँ पर इतने सारे जीरो होते हैं 20 लाख करोड़ में। काउंट कर सकते हैं कितने जीरो हैं। जी हाँ, यहाँ पर टोटल 13 जीरो होते हैं। आप देख सकते हैं 1000 में 3 जीरो होगा, तो ये जो 10 लाख करोड़ होता है इसमें यहाँ पर 13 जीरो होता है। तो यहाँ पर आप लगा दोगे 2, तो ये 20 लाख करोड़ बन जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर ये जो 20 लाख करोड़ है ये हमारे जीडीपी का 10% है। ठीक है, आई थिंक कि हमने पहले भी इसके बारे में जाना है कि हमारी जीडीपी करीब 200 लाख करोड़ के आसपास है। वैसे तो हम कहते हैं कि करीब 220 लाख करोड़, 210 लाख करोड़ इसके हिसाब से निकलता है, लेकिन अप्रॉक्स फिगर हम लेते हैं तो 200 लाख करोड़। तो अगर आप इन जितने भी टॉप देश हैं जहां पर जिन्होंने रिलीफ पैकेज निकाला है, आप देख सकते हैं जापान ने 20% ऑफ देयर जीडीपी, मतलब $1 ट्रिलियन का पैकेज निकाला था। लेकिन इंडिया का ये जो 10% ऑफ जीडीपी है, ये काफी लोगों को शॉक कर रहा है कि इतना बड़ा पैकेज कैसे निकाल सकता है एक डेवलपिंग देश। तो यहां पर हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो कैलकुलेशन है वो कहां से आया। इसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने संडे को यहां पर बताया भी था डिटेल में कि हम कैसे ये 20 लाख करोड़ का आंकड़ा लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको याद होगा, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज निकाला था, जिसमें 1,70,000 करोड़ की बात कही थी। तो मैं कहूंगा कि सबसे अगर बड़ा पैकेज जो कि डायरेक्टली लोगों के हाथ में पैसा दिया गया, वो था इसी पर्टिकुलर योजना की तरह। 1,70,000 के अंदर भी इसमें बहुत सारे थे जो कि फाइनेंस कराए गए थे बैंक के द्वारा, लेकिन इसमें काफी बड़ा अमाउंट था जो कि डायरेक्टली, जैसे कि पीएम किसान हो गया, जैसे कि आपका वुमेन के बैंक अकाउंट में जो जनधन योजना है, जो एल्डरली पीपल हैं डायरेक्टली उनके अकाउंट में 1,000 रुपए, इस तरह की डायरेक्टली चीजें कहीं ना कहीं इससे की गई थी। तो ओवरऑल अगर आप ये अमाउंट देखेंगे तो करीब 1,92,000 के आ रहा था। फिर आया पहला पार्ट ऑफ पैकेज, जो फर्स्ट डे निर्मला सीतारमण जी ने इसको अनाउंस किया। तो इसके अंदर मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए थे, जैसे कि आपको याद होगा एमएसएमई के बारे में हमने काफी डिटेल में चर्चा की थी। लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये जो एमएसएमई है, यहां पर जितनी भी सरकार पैसा दे रही है वो एक लोन के फॉर्म में दे रही है, और वो भी लोन जो है वो बैंकों से जाएगा। एक तरह से सरकार कह रही है कि हम 3 लाख करोड़ की गारंटी लेंगे। बैंक यहां पर 3 लाख करोड़ तक का एमएसएमई को लोन दे सकते हैं और उनसे कोई भी गिरवी नहीं रखाना पड़ेगा। यहां पर सरकार यहां पर पूरी तरह से भागीदार बनेगी। अगर आगे चलकर कोई भी अगर ये पे नहीं कर पाता है, सपोज मैं कहता हूं कि 3 लाख करोड़ रुपए बैंकों ने दिए थे और एक भी रुपए नहीं आ पाया, तब जाकर सरकार यहां पर 3 लाख करोड़ देगी। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जिन्होंने लोन लिया उनको लोन वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर सरकार अभी स्टार्टिंग में कोई खर्च नहीं कर रही है, लेकिन हां, सरकार कह रही है कि हम इसकी गारंटी लेते हैं। वैसे ही आप बाकी भी स्कीम्स देख सकते हैं एमएसएमई के लिए। इनफैक्ट यहां पर जो ईपीएफ रेट कट है, हां, इसमें हम कहेंगे कि ईपीएफ सपोर्ट दिया गया था वर्कर्स को, ये 2800 करोड़ का, ये डायरेक्टली सरकार के खाते में से जाएगा। यहां पर ईपीएफ रेट कट किया गया, इसमें नहीं होगा क्योंकि यहां पर सरकार ने 12% से घटाकर 10% किया गया, लेकिन ये एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के जो अमाउंट होता है उसमें कट किया गया है। सरकार इसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है। वैसे ही यहां पर जो बाकी फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगी सरकार। वैसे ही कई सारी चीजें की जा रही हैं, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट सरकार यहां पर डायरेक्टली नहीं दे रही है। तो जो पहला पार्ट था अनाउंसमेंट का, उसमें करीब 6 लाख करोड़ रुपए सरकार ने कहा कि हम दे रहे हैं।
फिर हम आते हैं जो सेकेंड डे का अनाउंसमेंट किया गया। सेकेंड डे के अनाउंसमेंट में देखेंगे तो अगेन यहां पर भी आपको काफी सारी चीजें दिखेंगी। जैसे कि आप पहला देखिए, यहां पर ये सरकार डायरेक्टली दे रही है, दैट इज 3500 करोड़ रुपीस के जो माइग्रेंट वर्कर्स को फूड ग्रेन मिलना है वो सरकार देगी। आपको याद होगा मैंने शिशु योजना के बारे में बताया था, मुद्रा लोन, तो यहां भी एक लोन के फॉर्म में दिया जा रहा है और वो कौन देगा? सरकार नहीं देगी, बैंक देगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे ही यहां पर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको भी लोन दिया जाएगा। वैसे ही हाउसिंग सेक्टर के लिए सरकार ने कुछ अमाउंट किया, तो यहां पर डायरेक्टली सरकार नहीं दी रही है, ये सब बैंक देंगे, लेकिन सरकार एक तरह से कह रही है कि हम इसमें कुछ मदद कर देंगे। ठीक है, वैसे ही यहां पर आप जो किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड होता है, मैंने एक्सप्लेन भी किया था किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो आप देख सकते हैं ये क्रेडिट कार्ड है, मतलब 2 लाख करोड़ रुपए सरकार जो दे रही है वो लोन के फॉर्म में दे रही है, सरकार डायरेक्टली ये पैसा नहीं डाल रही है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया जहां पर 3,10,000 रुपए सरकार ने कहा कि हम दे रहे हैं। वैसे ही थर्ड डे पे अगर आप आइए तो यहां पर थर्ड डे में काफी ज्यादा जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर फोकस किया गया, लेकिन अगेन अगर आप देखेंगे यहां पर भी तो एग्रीकल्चर के इन्वेस्टमेंट के ऊपर सरकार ने फोकस किया था, जैसे कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की बात कही करीब 1 लाख करोड़ की। लेकिन हमें एक्चुअल में देखना होगा कि आगे आने वाले समय में क्या ये 1 लाख करोड़ रुपए एक्चुअल में खर्च होता है कि नहीं। सरकार ने एनिमल हस्बेंड्री के लिए फंड बनाने की बात की, लेकिन एक्चुअल में क्या ये स्पेंड होता है कि नहीं, बहुत सारे सवाल हैं जो कि खड़े होते हैं। तो यहां पर अगेन जो पार्ट 3 है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है इसके ऊपर, इसमें सरकार 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। और फाइनली दोस्तों यहां पर जो डे 4 और डे 5 का अनाउंसमेंट था, यहां पर ज्यादातर सरकार ने जो रिफॉर्म है उसकी बात की, जैसे कि हमने बात किया था हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तो कई सारे रिफॉर्म्स लाने की बात कही। उसमें जो सबसे बड़ा एक अमाउंट था वो गया मनरेगा को। मनरेगा का आज ही मैंने वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं, जहां पर 40,000 करोड़ यहां पर सरकार एक्स्ट्रा देने की बात कर रही है। मतलब कि यहां पर ऑलरेडी सरकार ने 60,000 करोड़ इस वित्तीय वर्ष बोला था और प्लस इसमें 40,000 करोड़ रुपए दे देगी, तो करीब 1 लाख करोड़ रुपए मनरेगा में खर्च किया जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये सरकार दे रही है हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे अमाउंट हैं जो कि नहीं आते हैं। तो यहां पर आप देखिए पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 ये हो गया, और प्लस साथ में जो पहले का मेजर्स लिया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इसके थ्रू, और यहां पर एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि सरकार ने रिलीफ पैकेज में ही ऐड कर दिया है, दैट इज आरबीआई के द्वारा मेजर्स। मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश में जो रिलीफ पैकेज आया है उसमें किसी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के द्वारा जो मेजर्स लिए जाते हैं क्या उसको भी हम ऐड करते हैं। लेकिन यहां पर सरकार ने आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई का जो मेजर्स है उसको भी ऐड किया है, तब जाकर आपका टोटल ये 20,97,000 करोड़ आया। मतलब आप कह सकते हैं करीब 21 लाख करोड़ का ये पूरा पैकेज है। तो यहां पर एक बात तो क्लियरली हमें दिखती है दोस्तों कि यहां पर जो सरकार ने अनाउंसमेंट तो किया है 20 लाख करोड़ पैकेज का, लेकिन एक्चुअल में जो कैश आउटले है सरकार के खाते में से वो काफी कम होने वाला है, बहुत कम होने वाला है। मैं आपको अभी बताऊंगा। बेसिकली यहां पर आप देखिए एक एस्टिमेट के हिसाब से बताया जा रहा था, आपको पता है अलग अलग रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे कि बार्कलेज हो गया, उनका यह मानना था कि 20 लाख करोड़ 21 लाख करोड़ में से करीब 1.5 लाख करोड़ ही ऐसा होगा जो कि सरकार डायरेक्टली खर्च करेगी। वैसे ही जो केयर रेटिंग्स है उनका कहना है कि लगभग 2.8 लाख करोड़ सरकार खर्च करेगी। यहां पर जो EY है अगेन उनका कहना है कि सरकार 3 लाख करोड़ के आसपास खर्च करेगी। मतलब अलग अलग रेटिंग्स एजेंसी के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है। जैसे कि क्यों अनुमान लगाया गया, मैंने आपको क्या बताया कि एग्रीकल्चर पे सरकार खर्च करने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली है, लेकिन आज आपको नहीं पता कि एक्चुअल में कितना खर्च होने वाला है। अनाउंसमेंट तो पहले भी बहुत होते थे, लेकिन क्या एक्चुअल में ये खर्च होगा तो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां पर आप एक तरह से कह सकते हैं कि अर्लियर पहले का जो पैकेज था गरीब कल्याण योजना और ये सारी चीजें 1,92,000 में से करीब इतना सरकार खर्च कर सकती है। आरबीआई का हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि आरबीआई यहां पर डायरेक्टली लोन के टर्म्स में दे रही है। ठीक है, आरबीआई फ्री में पैसा नहीं दे रही है, आपको ध्यान रखना है। वैसे ही पहले दिन के अनाउंसमेंट में करीब इतना खर्च कर सकती है, सेकेंड डे के में ये कर सकती है। तो टोटल मिलाकर आप कह सकते हैं कि करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ शायद सरकार खर्च करेगी। तो यहां पर एक बात तो आपकी पक्की हो जानी चाहिए, यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि सरकार जो खर्च कर रही है वो पूरा पैसा नहीं दे रही है। आई थिंक कि वी आर मतलब इससे हम सब सहमत हो सकते हैं। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आता है, मैंने बहुत लोगों के ओपिनियन देखे, मैंने जितने वीडियोस बनाए आप में से कई लोगों ने कमेंट किया कि सरकार डायरेक्टली पैसा क्यों नहीं डाल रही है।
आप एक बार खुद सोच के देखिए, क्या सरकार को कितना पैसा डालना चाहिए। हर एक इंसान की, हर एक इकोनॉमिस्ट की, हर एक पर्सन की, एक्सपर्ट्स की अलग अलग ओपिनियंस हैं, ठीक है। यहां पर हम चीज़ों को लेकर सहमत हो सकते हैं, अलग अलग ओपिनियंस होगी सबकी, लेकिन एक कॉमन चीज़ पर हम सहमत हो सकते हैं कि क्या एक्चुअल में सरकार को करना चाहिए था। क्योंकि आपको समझना है कि सिर्फ पैसा अगर पैसा सरकार डालेगी तो आपको दोनों इंपैक्ट देखना है। एक तरफ सरकार का यहां पर रेवेन्यू बहुत तेजी से कम हुआ है, लॉकडाउन है, रेवेन्यू नहीं है, तो एक तरफ तो रेवेन्यू कम हो रहा है, दूसरी तरफ अगर सरकार बहुत ज्यादा पैसा डालने लगेगी खातों में तो क्या होगा, सरकार को बहुत ज्यादा बोरो करना पड़ेगा, राइट। तो अब आप में से कई लोग होंगे जो कहेंगे नहीं, इस समय तो हमें करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, ये पेंडेमिक का टाइम है, इसमें जो गरीब वर्कर्स है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन वो लिमिट कितनी होनी चाहिए। अगर सरकार कह भी दे कि 15,000 हम डालेंगे आज के डेट में सभी लोगों के खाते में, लेकिन क्या ये सफिशिएंट होगा, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये सफिशिएंट होगा और कब तक ये सस्टेन कर पाएंगे। अल्टीमेटली कभी ना कभी तो हमें कदम उठाना पड़ेगा। तो ये अमाउंट पे हम डिफर कर सकते हैं कि कितना अमाउंट डालना चाहिए। यहां पर मैं आप ग्राफ देख सकते हो कि इंडिया का इस समय डेट टू जीडीपी ऑलरेडी अराउंड 70% के आसपास है। अगर सरकार यहां पर फर्दर बोरो करती है, फर्दर खर्च करती है, तो ये 90%, 100% तक जा सकता है, जो कि देश के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। मैं बेसिकली बता दूं, यहां पर हम यूएस और जापान की इकोनॉमी नहीं है, हम उतने समृद्ध नहीं है कि यहां पर हमारे पास बहुत ज़्यादा रेवेन्यू के सोर्स हों, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट आता है, स्पेशली किसी भी डेवलपिंग देश में। अगर आप यहां पर देख रहे हो चाइना का डेट टू जीडीपी इतना कम है, इतना नहीं है। मैं बता दूं आपको, चाइना का डेट टू जीडीपी 300% है, लेकिन चाइना छुपाता है फिगर्स को। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, चाइनाज डेट टू जीडीपी 300, आप सर्च करना स्टडी IQ, ये आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं वापस आता हूं कि यहां पर मैंने एक और वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, सरकार ने अलाउ किया है राज्य सरकारों को कि उसका जो फिजिकल डेफिसिट है, मतलब जो बोरो करती है, उसकी लिमिट 3% से बढ़ाकर 5% कर दी है। ये आज ही वीडियो आया, आप देख सकते हैं इसके बारे में, राइट। तो ये कर दी है। तो एक तरफ यहां पर राज्यों का भी बोरोइंग बढ़ रहा है, दूसरी तरफ यहां पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहां पर अपनी जो फिजिकल डेफिसिट है वो भी बढ़ने वाला है, क्योंकि यहां पर फिजिकल डेफिसिट 3.7% होना था, ये बढ़कर अब कम से कम आप मान के चलिए 6% हो जाएगा। तो 6% ये राज्यों का 5% और हो जाएगा, तो 11% हमारा फिजिकल डेफिसिट होने वाला है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है। अब आपको समझना है कि कोई भी डेवलपिंग देश, स्पेशली इंडिया, इतना ज्यादा डेट नहीं ले सकता है, सरकारें इतना ज्यादा डेट नहीं ले सकती हैं। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, यहां पर दो चीज है। एक है, अगर सरकार बहुत ज्यादा डेट लेती है, डेट का मतलब होता है बेसिकली उधार, तो उस देश की क्या होता है, उसका जो रेप्यूटेशन है, रिस्क है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब कैसे बढ़ जाता है, आप देश की बात छोड़िए, आप अपना एग्जांपल लीजिए। सपोज मैं कहता हूं आपकी एक सालाना इनकम 1 लाख रुपए है। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आपकी सालाना इनकम करोड़ों में हो। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज आपकी सालाना इनकम 1 लाख करोड़ है, सॉरी 1 लाख रुपए है। तो यहां पर क्या होगा, अगर सपोज आपका जो सालाना खर्च है वो करीब 95,000 रुपीज है, ठीक है। आप सेव कितना करते हो हर साल, 5,000 करते हो, ठीक है। अब सपोज मैं कहता हूं आप अचानक से किसी साल के अंदर 50,000 रुपए किसी से बोरो कर लिए, किसी फ्रेंड से, बैंक से बोरो कर लिया आपने। अब आपको पता है कि ये 50,000 आपने बोरो तो किया है, लेकिन आपको इस पे इंटरेस्ट भी देना होगा। अब हर साल इसके ऊपर 5,000 इंटरेस्ट भी लगेगा आपका। अगर मैं 10% के हिसाब से चलूं तो आपका सालाना इनकम में जो बचत होती है वही सिर्फ 5,000 होती है। तो आप पे तो सिर्फ 5,000 कर पाओगे। आप कहां से ये प्रिंसिपल अमाउंट कब तक ये पे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब आपके दूसरे फ्रेंड को पता चल गया कि आपने ये उधार लिया था, तो फिर तीसरा वाला फ्रेंड क्या कहेगा, इसने तो ऑलरेडी उधार लिया है, हम इसको फर्दर उधार नहीं देंगे। तो यहां पर आपकी रेपुटेशन को खतरा होता है। फिर कई बार होता है कि आपके जीवन में फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है अचानक से, ठीक है। उस केस में आप अपना सारा पैसा किसी हेल्थ पे खर्च कर दोगे, किसी पे खर्च कर दोगे, तो क्या होगा यहां पर, अगेन आपको जो रिस्क है डिफॉल्ट का, आपको जो पेमेंट करना था ये 50,000 नहीं करोगे। अब यही चीज आप कंट्री पर भी अप्लाई कर सकते हो। हमारे देश की उतनी इनकम नहीं है, उतनी बड़ी जीडीपी नहीं है, हमारे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इस केस में यहां पर हम बहुत ज्यादा बोरो नहीं कर सकते, रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इस केस में अगर डिफॉल्ट करती है सरकार, तो जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसको बहुत बड़ा खतरा होता है। देखिए, मैं यहां किसी को सपोर्ट या डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। यहां पर हमें
चीज़ों को लेना होगा, समझना होगा इकोनॉमी वर्क कैसे करती है। हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि नोट छाप दो और यहाँ पर दे दो, इस तरह से वर्क नहीं करती है, उसके बहुत ज़्यादा इंप्लीकेशंस होते हैं, खतरा होता है इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी बातें आप समझ रहे होगे। यहाँ पर मेरा बस यही प्रयास था कहने का कि एक बार के लिए हो सकता है कि सरकार ने बहुत ज़्यादा अमाउंट डायरेक्टली लोगों के खाते में नहीं डाला है, हो सकता है डालना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं डालना चाहिए, डालना चाहिए। आपकी क्या राय है इसके ऊपर, कितना डालना चाहिए? ठीक है, एक लिमिट होनी चाहिए उसके ऊपर। हाँ, ये बात सरकार का मुझे जहां तक लग रहा है, सरकार ये देख रही है कि वो लोन के फॉर्म में पैसा दे रही है, पीछे से वो कह रही है कि यहां पर हम बैक कर रहे हैं उस लोन को, जैसे कि एमएसएमई का हो गया। यहां पर सरकार कह रही है कि बैंक आप लोन दीजिए, हम अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है तो उसका भुगतान हम कर देंगे। तो इस केस में सरकार का कहीं ना कहीं ये सोचना है कि अगर ये बिजनेस फ्लरिश हो सके, अगर बिजनेस चल पड़ा एक बार, तो रेवेन्यू वहां से जनरेट होगा और फिर सरकार के खाते में आएगा। तो सरकार को इसका भी पूरा ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों का। फर्दर जहां तक माइग्रेंट वर्कर्स, एमएसएमईज और बाकी जो गरीब लोग हैं उनका ख्याल है, तो पूरी तरह से रखना चाहिए। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि सरकार को पूरा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हमारे लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उसको करना चाहिए। लेकिन अगेन कई सारी चीज़ें आ जाती हैं इकोनॉमी के अंदर। आई होप कि मैं अपनी बातों को यहाँ पर किसी तरह से रखने का प्रयास कर रहा था, आप समझ रहे होगे। आई होप कि यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। प्लस यहाँ पर मेरा इकोनॉमिक कोर्स स्टार्ट हो चुका है, स्टैटिक पार्ट। आई होप कि आप इसमें सैम्पल वीडियो जाकर देख सकते हैं स्टडी IQ ऐप पर। डेली यूपीएससी MCQ कोर्स भी है। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू।